हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और आज थोड़ा अलग सा बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैबिन क्रू बनने का कैसे सोचा, फिर मैंने कैसे अप्लाई किया, फिर मैं कैसे इंटरव्यू देने गई, कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने गई, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितनी बार रिजेक्ट हुई यार। तो अगर रिजेक्ट का अगर बोलूँ, बिल्ली बिंदी लगा रखी थी, सॉरी। टी शर्ट लोवर पे बिंदी क्यों लगाई है मैंने, पता नहीं। और आज मैं थोड़ी गैलरी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ट्राई करना था कि सन के नीचे कैसी वीडियो बनती है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू होगा तो वो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो ना तो प्लीज़ मत होना। मैं खुद 4 बार रिजेक्ट हुई हूँ, तब जाके मैं कैबिन क्रू बनी हूँ आज। सो रिजेक्ट अगर नहीं होगे ना तो आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ आएगी। सो रिजेक्शन से कभी मत डरना, हमेशा अपना बेस्ट करना। तो मैं अपने बारे में अब बताती हूँ। सो मेरा नाम है अनु मिश्रा। मैं अभी 2-2.5 साल से फ्लाइंग कर रही हूँ। एंड उससे पहले जब मैं 11th में थी, मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ जब मैं 11th में थी तब से। तो जब मैं 11th में थी तब मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी। एग्जैक्टली जब 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना होता है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मेरे को बनना क्या है एग्जैक्टली। उसी हिसाब से मैं अपना सब्जेक्ट चूज़ करूँ। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, जो देखती थी वो बनना चाहती थी। मॉडलर बनना है, मॉडलिंग करनी है, या फिर सोशल मीडिया पे आना है। और फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सब्जेक्ट लेना ही है, तो मैंने ना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिया। अब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे आईआईटी वगैरह नहीं करना था। और मुझे था कि अगर मैं कुछ भी बनना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा करियर ऑप्शन ह्यूमैनिटीज़ में ही है। तो मैंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट बिना सोचे समझे ले लिया। उसके बाद जब मैं 11th में आई तो मैंने इंस्टाग्राम चलाया। तो इंस्टाग्राम पे मैं देखती थी ना, कैबिन क्रू की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आती थी और मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मुझे ऐसी जॉब करनी थी जिसमें मैं पूरी दुनिया में घूम सकूं और बहुत सारा पैसा कमा सकूं। और स्पेशली आफ्टर 12th ही मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। और 12th के बाद ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं हैं। तो मैंने कैबिन क्रू के बारे में जब देखा तो आफ्टर 12th ही उनका क्राइटेरिया होता है कि 12th के बाद आप इंटरव्यूज़ दे सकते हो। सो मैंने कहा कि अब तो बनना मुझे कैबिन क्रू ही है। तो क्या 12th के बाद मेरा असली स्ट्रगल बोलो या फिर मेरा पेशेंस चेक करा भगवान ने। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए मैंने, 4 इंटरव्यूज़ दिए, चारों में रिजेक्ट हुई। उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने कहा यार अब बैक टू बैक 4 इंटरव्यूज़ दिए, अलग अलग जगहों से दिए, फिर भी रिजेक्ट हो रही हूँ। तो अब मुझे अपना फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत सोचना है, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने अपना बीए में एडमिशन करा लिया, नेशनल पीजी में, जो लखनऊ में ही है। उसके बाद मैंने देखा, जब मेरा बीए में एडमिशन हो चुका था उसके बाद मैंने देखा कि एक और कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकला है कानपुर रोड में, रमाड़ा होटल में। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली गई। और इस बार ना मैं बिल्कुल अकेले गई थी क्योंकि यार मैं 4 बार अपनी फैमिलीज़ के साथ गई और मेरे वजह से मेरी फैमिलीज़ भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। सुबह के निकले हुए हम शाम में वापस आ रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रही हूँ। सो मैं इस बार चाहती थी कि मेरे वजह से मेरी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। तो मैं अकेले चली गई इंटरव्यू देने एंड उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई थी। सो यार उस टाइम पे ना आई वॉज सो ब्लैंक, मैं अपनी खुशी भी नहीं बयान कर पा रही थी। द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज कॉलिंग एट होम। अपनी बहन को कॉल किया और उस टाइम मेरी बहन फॉर्चुनेटली मम्मी के साथ कॉल पे थी और मम्मी ने भी सुन लिया दैट आई गेट सेलेक्टेड इन कैबिन क्रू इंटरव्यू। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो, अभी भी मेरी सांस चढ़ गई। सो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि हाउ डेस्परेट आई वॉज टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो सब लोग काफ़ी खुश थे। एंड मेरे को सडनली फिर 4-5 दिन का टाइम मिला, मेडिकल राउंड हुआ और मेडिकल सेलेक्ट होते ही मेरे को अचानक से कॉल आया कि आज शाम की आपकी फ़्लाइट है, आपको ट्रेनिंग पे जाना है। एंड आई वॉज सो ब्लैंक क्योंकि मेरी मम्मी गाँव में थी और हम सिर्फ बहनें थे। फिर मेरी दोनों बहनों ने मेरी फटाफट से पैकिंग की एंड मैं शाम में ही दिल्ली चली गई। फिर दिल्ली में स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो वॉज वेरी 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 गुड
क्योंकि हमें अकोमोडेशन मिला हुआ था होटल से, अच्छा बचा खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं ट्रेनिंग में, फिर आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं। बट रियल स्ट्रगल स्टार्टेड जब मुझे पीजी में रहना पड़ा। पीजी में रहना वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि मैं कभी अपनी फैमिली से अलग नहीं रही हूँ, एंड वो 3 महीना अपनी फैमिली से अलग रहना वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं भैया नहीं रह सकती मम्मी पापा बहन के बिना। सो इनिशियली मुझे ना बैंगलोर बेस मिला था, क्योंकि लखनऊ में वैकेंसी नहीं थी। तो जब मैं ट्रेनिंग में थी तो भगवान की दया से मेरी एक दोस्त है, शी स्टिल वेरी क्लोज टू मी, उसको लखनऊ बेस मिला हुआ था। तो मैंने कहा बहन प्लीज़ सॉप कर ले, क्योंकि शी वॉज़ नॉट फ्रॉम लखनऊ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था बैंगलोर भी शिफ्ट होने में। तो हमने सॉप कर लिया एंड लकीली मुझे अपना घर मिल गया। फिर भी ना उन 3 महीनों में मुझे इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा। मैं गलती से एक बहुत गलत पीजी में चली गई थी। वो पीजी ऑनर स्टार्टिंग में ही वॉज सो जेंटल, सो नाइस, बट बाद में उसने अपने ट्रू कलर्स दिखाने शुरू कर दिए। ही वॉज वेरी रूड। वो मुझे कभी इस कमरे से उस कमरे में शिफ्ट कर देता था। एंड उस टाइम पे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग जानते हैं मुझे, मेरी वीडियोस से देखते हैं कि मैं कितनी आलसी हूँ, मैं अपने खुद के काम भी नहीं कर पाती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रातों रात अपनी पीजी खाली की और मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जो फ्लैट का ऑनर था वो बोल रहा था फ्लैट की कंडीशन अच्छी नहीं है, थोड़ा अच्छा कर देते तब आप आना। मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी हो, आई जस्ट वांट टू शिफ्ट, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहीं आना है। फिर मैं रातों रात फ्लैट में शिफ्ट हो गई। और फ्लैट का सबसे एक जो डिसएडवांटेज होता है वो आपको खाना का होता है, कि आपको खुद का खाना खुद मैनेज करना पड़ता है। 1 महीने प्रॉपर 1 महीना मैंने फूड स्टॉल्स में खाना खाया है, जो बाहर स्टॉल लगाते हैं वहाँ से खाना खाया है। और वो इतना मसालेदार खाना होता था ना, ट्रस्ट में मेरा ये पूरा चेस्ट ऐसा जलता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझे हमेशा इधर जलन हो रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मसाले वाला खाना होता था। एंड में मैं बस अपने आप को यही समझाती थी, अनु 1 महीना बस, फिर तू घर चली जाएगी, बस 1 महीना ये सब टॉलरेट कर ले, देन अब तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड होगी। एंड ट्रस्ट में वही हुआ। लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस आ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ। 1 महीने में मैंने अपना पूरा वहाँ घर बसा लिया था, कोई अकेले रहना सीख लिया था। यहाँ आई तो फिर ऐसा लग रहा था मेरी प्राइवेसी बहुत हैम्पर हो रही है। बट इन दी एंड आई वॉज सो लकी, क्योंकि यार आप अगर फ्लाइंग कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। आपकी सुबह की फ़्लाइट है कि आप खा के जा रहे हो, नहीं यार आप आ रहे हो इतनी हेक्टिक फ़्लाइट करके, आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। और घर पे रहना इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन यू आर फ्लाइंग। सो ये ब्लेसिंग मुझको मिली। अभी मैं रात के 2 बजे भी जा रही हूँ ना, तो मैं हमेशा खाना खा के जाती हूँ। अगर मैं रात के 3 सुबह के 5 बजे भी आ रही हूँ, तो मेरी मम्मी कभी मुझे भूखे पेट नहीं सोने देती, मैं हमेशा कुछ खा के ही सोती हूँ। सो इट इज़ ऑल अ ब्लेसिंग। सो दिस इज़ माई जर्नी। और यार एंड में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारे पास स्टोरी क्या होगी बताने के लिए। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं ना। सो वो सब हुआ, उसी की वजह से आई हैव अ स्टोरी टू टेल नाउ, इसलिए मैं आप लोग को बता पा रही हूँ। सो जो आज हो रहा है ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। आप आज रिजेक्ट हो रहे हो ना, तो जब सेलेक्ट होगे, आई एम टेलिंग यू, आपको रियल इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी इस जॉब की। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं पे कुछ फेस कर रहे हो चैलेंज, तो आई एम डैम श्योर वो आपको स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएगा। एंड दैट हैज़ हैपन टू मी ऑल्सो। एंड इसलिए आई एम हियर स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली to you all guys and motivating you. In future आप भी सबको motivate करना। And thank you so much. Lots of love. It was just a random video, किसी ने नहीं मांगी थी, but I wanted to tell कहाँ से क्या start हुआ लाइफ में, क्या क्या फेस किया, and then बस जा रही हूँ अब मैं।